हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यूजेस देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या आइकन होते हैं और क्या क्या उनके काम होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि हर एक नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। हम हमें यहाँ पे जो है एक स्टाइल्स का टैब दे रखा है और इसमें हमें दे रखा है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है, इसमें पहला आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट एंड कंटेंट्स, तो ये सभी होते हैं इनके हाईलाइट सेल करने के लिए। ये सभी जो है इसमें आइकन दे रखे हैं। तो चलिए हम इनको यूज करके देखते हैं कि कैसे इनको यूज किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ से इस टोटल को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। टोटल को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से और यहाँ से जाएंगे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर और यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स में सबसे पहले आता है ग्रेटर देन। इस पे हम क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करना है कि हमें किससे ज़्यादा देखना है। ग्रेटर देन का मतलब होता है से ज़्यादा। तो अब हमें इससे पता करना है कि 40,000 के अबव कौन कौन से वैल्यूज़ है। तो हम यहाँ पे 40,000 लिखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी 40,000 से ऊपर की वैल्यू है वो रेड सेल्स में हाईलाइट हो गई है। ये होता है ग्रेटर देन का काम। इससे अगला ऑप्शन आता है लेस देन का। लेस देन का क्या काम होता है, तो सबसे पहले हम इसको टोटल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से टोटल को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे लेस देन की पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको एक वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं 40,000। 40,000 डालने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी 40,000 से कम की वैल्यू है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। तो ये होता है लेस देन का काम। इसके बाद देखते हैं क्या है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स में जाएंगे और बिटवीन। तो इसके अगला ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन का क्या काम होता है, तो यहाँ पर हम एक बार बिटवीन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें देखना है कि कोई भी दो वैल्यू उसके बीच की वैल्यू को हाईलाइट कर दे। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू। यहाँ पे हम 4 लाख ले लेते हैं और यहाँ पे हमने लिया है और हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए जो भी बीच हमने 4 लाख और 13 लाख के बीच में जितनी भी वैल्यूज थी वो जो है हाईलाइट हो गई हैं। तो ये जो बिटवीन का काम होता है किसी भी दो वैल्यू के बीच की वैल्यूज को हाईलाइट करना। इसके बाद देखते हैं क्या है। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट रूल सेल्स। इसके बाद आता है इक्वल टू। इक्वल टू पर क्लिक करेंगे। इक्वल टू का काम होता है कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे उसके इक्वल कौन कौन सी वैल्यूज हैं उनको जो है ये हाईलाइट कर देगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 लाख। 1 लाख और यहाँ से ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद देखिए कोई भी वैल्यू हाईलाइट नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे कोई 1 लाख की वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं। तो हम दोबारा से जाएंगे एक फॉर्मेटिंग कंडीशन पे। यहाँ पे हाईलाइट सेल और इक्वल में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू यहाँ से अपनी टेबल में जो है वहाँ से डाल देंगे। यहाँ पे हम 5 लाख डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए 5 लाख जो हमने डाला है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। तो ये होता है इक्वल टू का काम। इसके बाद देखते हैं ऐसे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हम हाईलाइट सेल्स रूल्स पे और यहाँ पे है टेक्स्ट एंड कंटेंट्स। पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट रूल्स एंड सेल्स पे जाएंगे एंड टेक्स्ट एंड कंटेंट्स पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे जिस भी टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना है उस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया कंपनी नेम डाल देते हैं जैसे कि।
कंपनी नेम डालने के बाद यहाँ से हम कर देते हैं ओके। ओके कर देते हैं। तो जो भी देखिए यहाँ जैसे कि हमने कंपनी नेम यहाँ पे टैक्स डाला था, तो टैक्स जो कंपनी नेम जो है वो हाईलाइट हो गया है। और अगला ऑप्शन आता है डेट ऑफ केयरिंग का। डेट ऑफ केयरिंग का काम क्या होता है कि जैसे भी हमने किसी भी डाटा में डेट को मेंटेन कर रखा है और हमें चेक करना है डेट वाइज डाटा, तो कैसे चेक करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक डेट ले लेते हैं। पहले ये डेट ले हमने इसको हम ड्रैग कर लेते हैं पर इसको हमने यहाँ से ड्रैग कर लिया। तो ये सभी डेट आ गई हमारे पास। और अब हम जाएंगे डेट, पहले इनको सिलेक्ट कर लेते हैं इन सबको डेट को। और अब जाते हैं हम डेट ऑफ केयरिंग पे। डेट ऑफ केयरिंग पे क्लिक करेंगे और अब हमें यहाँ से चेक करना है कि हमें यस्टरडे का देखना है या फिर टुडे या टुमारो या फिर लास्ट 7 डेज का या फिर लास्ट वीक का, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। तो हमें यहाँ से देखना है लास्ट 7 डेज का देखना है, तो हम यहाँ से लास्ट 7 डेज को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे यहाँ से। तो जैसे कि आज है 16 तारीख है, तो 16 तारीख से पीछे की जितनी भी डेट है एक हफ्ते की वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई हैं। तो ये होता है डेट ऑफ केयरिंग का काम। इसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का काम होता है कि किसी भी डाटा में कोई भी अगर डुप्लीकेट वैल्यू तो उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे कि हम यहाँ से इस टोटल को सिलेक्ट कर ले, यहाँ से हम रेट को सिलेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम डुप्लीकेट वैल्यू पर ही इसको रखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाईलाइट हो गई है। तो ये होता है डुप्लीकेट वैल्यू का काम। हमने यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स का ऑप्शन को पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स। इस पर क्लिक करेंगे तो पहला यहाँ पर है टॉप 10 आइटम्स। इसका काम क्या होगा? जैसे कि हमने इसको अपने पूरे डाटा को यहाँ से सिलेक्ट किया और अब जाएंगे हम टॉप बॉटम रूल्स में और टॉप 10 आइटम्स में जाएंगे। इसका काम क्या होगा कि जो भी हमारे टॉप 10 आइटम्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। आप यहाँ से वैल्यू जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितने आइटम्स देखने हैं। जैसे कि हमें देखना है कि टॉप 3 कितने हैं, तो हम यहाँ पे 3 सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो टॉप 3 आइटम्स जो है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं टॉप 10 परसेंटेज। टॉप 10 परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमें टॉप 10 आइटम्स की जो परसेंटेज है, जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है उनको हाईलाइट कर देगा और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हाईलाइट हो गए। इसके बाद हमें चेक करना है कि नीचे से 5 ऐसे कौन से आइटम हैं जिनकी वैल्यू सबसे कम है। तो हमें यहाँ से बॉटम आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ पर 5 टाइप करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो जिनकी वैल्यू सबसे कम है वो 5 आइटम यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद है बॉटम परसेंटेज, यानी कि हमें चेक करना है कि किन आइटम्स की परसेंटेज है वो सबसे कम है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बॉटम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चेक करना है कितने आइटम्स के लिए। तो यहाँ पे हम 5 आइटम के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 टाइप करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे 5 आइटम्स जो है वो शो हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है अबव एवरेज। अबव एवरेज का काम होता है कि जिन आइटम्स की एवरेज जो सबसे ज़्यादा है उन आइटम्स को हाईलाइट कर देगा। तो हम यहाँ से अबव एवरेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये देखिए जिनकी भी
आइटम्स की एवरेज जो है वो हाई है, वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है बिलो एवरेज। बिलो एवरेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जिनकी भी आइटम्स की एवरेज सबसे कम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ से ओके करेंगे, हाईलाइट हो गए। इसके बाद आता है हमारा डाटा बार। डाटा बार में क्या होगा कि जितनी बड़ी हमारी वैल्यू होगी उतना बड़ा जो है डाटा बार क्रिएट हो जाएगा सेल के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे एक सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे देखिए जितनी बड़ी वैल्यू है उतनी बड़ी डाटा बार सेल के अंदर क्रिएट हो गई है। तो ये जो है वैल्यू के हिसाब से क्रिएट होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स में क्या है, इसके बाद आता है कलर स्केल्स। कलर स्केल्स में क्या है कि जैसे कि हमने ये कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें ग्रीन कलर आया है, जो उससे छोटी वैल्यू है उसमें थोड़ा लाइट कलर है, और जो इससे छोटी वैल्यू है उसमें थोड़ा वो लाइट कलर है। ऐसे मतलब वैल्यू के हिसाब से इनमें कलर फिल हो जाएंगे, तो इनको बोलते हैं कलर स्केल्स। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है आइकन सेट्स का। आइकन सेट्स का ऑप्शन क्या काम करेगा कि यहाँ पे से कोई भी अगर आप आइकन सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस आइकन को जो है सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें कुछ ब्लू सा कलर आया है, ठीक है, और जो उससे छोटी वैल्यू है उसमें थोड़ा लाइट कलर है, और जो ज़्यादा छोटी वैल्यू है उसमें रेड कलर आया है, ठीक है। तो ये होता है आइकन्स का काम। तो यहाँ से कोई भी आइकन आप जैसे यहाँ पे इस वाले आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से किसी भी और आइकन को सिलेक्ट करके देखते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया। तो यहाँ पे देखिए जो भी सबसे बड़ी वैल्यू उसमें अप का एरो आया है, जो से छोटी वैल्यू है उसमें साइड का एरो आया है, और जो और छोटी वैल्यू है उसमें जो है डाउन का एरर है, डाउन का आइकन आया है, ठीक है। तो ये होता है आइकन्स का काम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।